अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप लोग? मैं समझता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस डिजिटल लेसन में मैं आप तमाम का इस्तक़बाल करता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस कायनात पर गौर कीजिए। कायनात का पैदा करने वाला अल्लाह एक है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम भी एक। आदम अलैहिस्सलाम के बाद हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, यानी दो इंसान हो गए। अल्लाह एक, इंसान दो, यानी कायनात के शुरू से ही गिनती शुरू हो गई और कायनात के ख़त्म पर भी हमें अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है, यानी आगाज़ हिसाब से और इंतहा भी हिसाब पर होगी। आइए अब तक पिछली जमातों में हम जो सीख चुके हैं आदात, उनका एक इआदा करेंगे। अजीज़ तलबा व तालिबात, जब जमात अव्वल में आपको गिनती लिखाना शुरू हो गया तो आप कहाँ से लिखेंगे? एक से। 1 2 3 4 5 लामुतनाही। ऐसे आदात को हम तबई आदात कहते हैं जिनको यन से ताबीर किया जाता है। उसके बाद तबई आदात में एक सिफर का इजाफा हुआ। सिफर के बढ़ने पर जो आदात का सेट हासिल हुआ वो मुकम्मिल आदात है, जिसको W से ज़ाहिर किया जाता है। उसके बाद रियाजी का एक उसूल आप गौर कीजिए। सिफर से हम सीधी जानिब जब बढ़ रहे हैं तो एक एक का इजाफा हो रहा है। आप सोचिए कि लेफ़्ट साइड में अगर हम बढ़े तो क्या एक एक का कमी होगी? हाँ, होगी। तो सिफर के लेफ़्ट साइड में जब आ रहे हैं हम तो एक एक कम हो रहा है, तो मतलब मनफी आदात शुरू हो गए। यानी सिफर से सीधी जानिब मुस्बित आदात और सिफर के बाएं जानिब मनफी आदात, इसको हम सही आदात कहते हैं, जिसको Z से ताबीर किया जाता है। यानी पहले तबई आदात, मुकम्मिल आदात, सही आदात। एक और आदात आप पिछली जमातों में सीख चुके हैं, वो है नातिख आदात। ऐसे आदात जिनको हम P/Q की शक्ल में ज़ाहिर कर सकते हैं, वो है नातिख आदात, जिसमें P, Q बिलोंग्स टू Z, यानी P और Q सही आदात होना और Q मसावी नहीं है सिफर के होना। क्योंकि Q सिफर हो गया, बटे में सिफर आ गया, किसी भी अदद को सिफर से तकसीम करना गैर मारूफ है, लिहाजा Q सिफर नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप गौर कीजिए अजीज़ तलबा व तालिबात, ऐसे आदात जिनको P/Q की शक्ल में ज़ाहिर नहीं किया जा सकता गैर नातिख आदात कहलाते हैं, जिनको Q' से ज़ाहिर किया जाता है। प्यारे बच्चों, हम पिछली जमात में जो आदात के बारे में मालूमात हासिल करे थे, उसका हम एक इआदे के तौर पर हम देखें। अभी तक आप गौर कीजिए, क्या इन तमाम आदात के सेट को मिलाकर कोई एक सेट हासिल होता है? हाँ, हासिल होता है। वही हकीकी आदात हैं। आइए देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड में सबसे पहले हमने ये तबई आदात के बारे में हासिल किया। देखिए, मैंने इसको यहाँ छोटे से दायरे में ज़ाहिर किया है। उसके बाद तबई आदात में एक सिफर का इजाफा होने के बाद मुकम्मिल आदात हो गया, यानी मुकम्मिल आदात के सेट में तबई आदात भी शामिल है। उसके बाद तबई आदात के बाद मुकम्मिल आदात, उसके बाद क्या हुआ? मनफी आदात के इजाफे से एक आदात का सेट बना, जिसको हम सही आदात कहते हैं। सही आदात को Z से ताबीर किया जाता है। उसके बाद हमने देखा नातिख आदात। नातिख आदात में क्या होंगे? देखिए, गौर कीजिए, ये नातिख आदात के सेट में ये तीनों शामिल हैं, यानी तबई आदात, मुकम्मिल आदात,
सही अदद, ये तमाम के तमाम भी नातिक अदद के सेट में शामिल हैं। और एक बात हमने गौर किया, गैर नातिक अदाद जिनको हम P/Q की शक्ल में ज़ाहिर नहीं कर सकते थे, यानी गैर नातिक अदाद में ये तमाम के तमाम सेट मौजूद नहीं हैं। ये तमाम के तमाम सेट्स क्या हैं? इसी को हमने कहा हकीकी आदाद। आइए हम अब जमात दहुम के हकीकी आदाद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब तक हमने अपनी पिछली जमात में सीखे हुए आदाद के सेट के मुताल्लिक़ इआदा किया। उसके बाद उन तमाम सेट्स को मिलाकर के एक सेट हासिल हुआ जिसको हकीकी आदाद कहा। आइए अब हम जमात दहुम के पहले बाब हकीकी आदाद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हकीकी आदाद के सबक में सबसे अहम जो उसूल है वो अक़ली दस का तक़सीमी अलगोरिथम। यहाँ एक नया लफ्ज़ आया है अलगोरिथम। अक़ली दस रियाजी दान का नाम है, का तक़सीम तक़सीम का, अक़ली दस का तक़सीम का अलगोरिथम। अलगोरिथम क्या है? मरहले वार तरीक़ा, यानी किसी काम को करने के लिए एक मरहला पाया जाता है, वही मरहले वार तरीक़ा अलगोरिथम है। प्यारे बच्चों, पिछली जमातों में आपने तक़सीम करना सीखा है। आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। मसलन फ़र्ज़ करो कि 15 को 2 से तक़सीम करना है। यहाँ मैंने क्या किया, देखिए 15 है, 15 को 2 से तक़सीम करना है। 2 से 15 कितनी मरतबा जाता है, तक़सीम होता है? 2 सत्ते 14। 15 में से 14 को तफरीक़ करने पर बचा 1। पहला तो 15 है जिसको हम 2 से तक़सीम कर रहे हैं, ये 7 हासिल हो रहा है और बाकी बच 1 रहा है। यहाँ हमने देखा है 4 आदाद हैं, एक 15 है, एक 2 है, एक 7 है, एक 1 है। अब 15 का एक नाम आप पिछली जमात में सीख चुके हैं, मक़सूम, यानी जो तक़सीम होने वाला अदद है वो है मक़सूम। जिससे हम तक़सीम कर रहे हैं वो है मक़सूम अलैह। जो तक़सीम होने के बाद जो जवाब आ रहा है वो है खारिजे क़िस्मत। और 15 में से जो तफरीक़ करने के बाद जो बाकी बच रहा है, उसको हम कहेंगे बाकी। प्यारे बच्चों, आपने तक़सीम की इस मिसाल पर तो गौर किया। तक़सीम करने के बाद आप उसकी तस्दीक़ के बारे में भी मालूमात हासिल किए हैं। अज़ीज़ तलबा, ये 15 हासिल करने के लिए हम क्या करना है? यहाँ देखिए आप, 15 मसावी है। तक़सीम के अमल को आप गौर कीजिए। 15 को मैंने 2 से तक़सीम किया था, 7 खारिज क़िस्मत आया था, बाकी 1 बचा था। मुझे 15 हासिल करने के लिए क्या करना है? 15 हासिल करने के लिए 2 से यानी मक़सूम अलैह से खारिज क़िस्मत को ज़रब देना और बाकी जमा करना। यहाँ उसी को मैंने लिख दिया है, मक़सूम मसावी है, ये 2 क्या था? मक़सूम अलैह ज़रब, ये 7 क्या था? खारिज क़िस्मत बाकी। अब ये 4 बातें हमारे पास जो मालूम हुए थे, यानी 15, 2, 7, 1। फ़र्ज़ करो 15 को ए मान लिया गया है, 15 ए है, यानी 2 आदद तो पहले मौजूद थे आपके पास, 15 और 2। 15 को ए ले लिया मैंने और 2 को बी, ये 2 आदाद आ गए। अब खारिज क़िस्मत को इंग्लिश में कोशेंट कहते हैं, लिहाजा क्यू से ज़ाहिर किया जाता है इसको, और बाकी रिमाइंडर आर। इसी में देखिए अपन, ए मसावी है बी क्यू जमा आर। आर के लिए एक शर्त है, आर सिफर के मसावी हो और सिफर से बड़ा हो और बी से छोटा हो। यही अक़ली दस का तक़सीमी अलगोरिथम है। अक़ली दस का तक़सीमी अलगोरिथम बयान है इसका। ये 2 मुस्बित सही आदाद ए और बी के लिए क्यू और आर एक मुनफरिद जोड़ा पाया जाता है जो ए मसावी है बी क्यू जमा आर को मुतमईन करता है, जबकि आर सिफर के मसावी हो और सिफर से बड़ा हो और बी से छोटा हो। अक़ली दस का तक़सीमी अलगोरिथम 2 आदाद का ऐन अलीफ मीम मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ एक नया लफ्ज़ आया है, ऐन अलीफ मीम।
ऐन अलिफ मीम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको HCF से ज़ाहिर किया जाता है या GCD भी बाज़ वक्त कहा जाता है, उसकी क्या है तारीफ देखिए आप। वो आज़म तरीन मुस्बित सही अदद जो दोनों आदाद A और B को तकसीम करता हो, आद आज़म मुश्तरिक, उसी को मुख्तसरन ऐन अलिफ मीम कहलाता है। यानी दो आदाद का आज़म मक़सूम अलैहि ऐन अलिफ मीम है। प्यारे बच्चों, हम लोग अक़लिदस का तक़सीमी एल्गोरिथम ऐन अलिफ मीम के बारे में अभी सीखा है। आइए पहले बाब के मश्क नंबर 1 को हल करने की कोशिश करेंगे। मश्क नंबर 1, इसका पहला सवाल क्या है? अक़लिदस के तक़सीमी एल्गोरिथम के इस्तेमाल से आद आज़म मुश्तरिक मालूम कीजिए। यह पहला सवाल आया है। देखिए अब 50 और 70, यहाँ दो आदाद दिए गए हैं 50 और 70। यहाँ हमको ये बात गौर करना होगा, याद रखना होगा, जो बड़ा अदद है उसको A और जो छोटा अदद है उसको B लिया जाए। यानी देखिए A और B। अब यहाँ अक़लिदस का तक़सीमी एल्गोरिथम क्या बयान किया था उसका? A मसावी BQ जमा R, R बड़ा है मसावे सिफर के और छोटा है B के। यानी क्या करना होगा मुझे यहाँ पर, इसी में हम दर्ज कर देंगे A कितना है 70, 70 को किससे तकसीम करना मुझे? 50 से। 50, 70 में से 50 कितनी मरतबा तफरीक हो सकता है? यानी 50 एकन 50, 50 दुगनी 100, 100 ज़्यादा हो गया, लिहाजा 50 एकन 50। 70 में से 50 को तफरीक करने के बाद जो बाकी बच रहा है, क्या बचेगा बच्चों? बाकी 20 बचेगा यकीनन। ये 20 बाकी बचा। यानी अक़लिदस के तक़सीमी एल्गोरिथम में ये अमल उस वक्त तक हमको दोहराना है जब तक कि ये बाकी सिफर ना आ जाए। अब यहाँ बाकी सिफर नहीं आया तो क्या करना होगा मुझे? यहाँ A क्या होगा? यहाँ पर A 50 होगा, B 20 होगा। अब इसी को फिर वही A मसावी BQ जमा R में दर्ज करने पर A क्या होगा? यहाँ पर 50 मसावी है। 50 को किससे तकसीम करना है मुझे? 20 से तकसीम करना है। 20 50 से कितनी मरतबा जाएगा? 2 मरतबा। 20 दुगनी 40। 50 में से 40 को तफरीक करने पर क्या बचा? 10 बचा। ये सिफर तो नहीं आया, 10 बाकी आया का मतलब फिर हमको इस आगे बढ़ना है। क्या करना होगा? यहाँ पर A 20 लेना होगा। 20 को किससे तकसीम करना? जो बाकी बच रहा है वो B होगा, लिहाजा 10। 10 कितनी मरतबा तकसीम होगा 20 में से? 2 मरतबा। 10 दुगनी 20। ये 20 में से 20 को तफरीक करने पर क्या बचा बाकी? सिफर। हाँ, यहाँ हमारा मरहला रुक जाएगा, ये बाकी सिफर आ गया। 50 और 70 का ऐन अलिफ मीम क्या आया? 10। यानी आखिरी मरहले में जो 10 से तकसीम कर रहे हैं वही ऐन अलिफ मीम है। आइए हम दूसरे सवाल की तरफ देखते हैं। यहाँ दूसरा और तीसरा सवाल लिखा गया है। एक है सवाल 550 और 300, तीसरा सवाल क्या है? 270 और 900। मैं यहाँ पर दूसरा सवाल हल कर रहा हूँ, आप लोग तीसरा सवाल हल करना होगा। यहाँ A क्या लेंगे हम? A मसावी है 550, B मसावी है 300। अक़लिदस का तक़सीमी एल्गोरिथम क्या है? A मसावी है BQ जमा R। बाजू मैंने शर्त लिख दिया R की, तो यहाँ A मसावी BQ जमा R में A क्या है हमारे पास? 550, B क्या है? 300। अब 300 से 550 को तकसीम करना है। कितनी मरतबा तकसीम होगा? 300 एकन 300। अगर 300 दुगनी अगर हम ले लिए तो वो क्या होगा? 600 हो जाएगा। 600 550 से ज़्यादा है, लिहाजा दुगनी हम नहीं ले सकते। 300 एकन 300 ही हमको लेना होगा। 300 एकन 300। यहाँ 550 को 300 से तकसीम किया जा रहा है। 550 से 300 कितनी मरतबा तकसीम होगा? 1 मरतबा, यानी 300 एकन 300। ये 550 से 300 को तफरीक करने पर बाकी 250 बचेगा। ये बाकी सिफर तो नहीं आया, सिफर बाकी आने तक हमको आगे बढ़ना है, लिहाजा फिर यह A क्या होगा? ये 300 होगा।
बी क्या होगा 250, यानी 300 को 250 से तकसीम करना होगा। 250 300 में से कितनी मरतबा तकसीम होगा? एक मरतबा यकीनन। 250 एकन 250, ये 300 में से 250 को तफरीक करने पर 50 बाकी बचा, फिर 50 बाकी बचा। हमको कहाँ तक अंजाम देना है अमल? सिफर के बाकी आने तक ये अमल करना होगा। ये ए क्या हुआ यहाँ पर 250, 250 को किसे तकसीम करना है? 50 से। 50 से 250 कितनी मरतबा तकसीम होगा? 50 पंजे, 50 पंजे कितना होगा? 250। ये 250 से ये 250 तफरीक करने पर बाकी क्या बचा? सिफर। जब सिफर बाकी बचता है तो हम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ आ जाते हैं। यानी ये 300 और 550 का आइन अलीफ मीम क्या आया हमारे पास? 50। देखा ना प्यारे बच्चों, अखिली 10 के तकसीमी अलगोरिथम से दो आदात का आइन अलीफ मीम मालूम करना कितना आसान अमल है। ये तीसरा सवाल मश्क का और एक सवाल मौजूद है आपकी मश्क में, वो सवाल आप लोग अपने तौर पर हल कीजिए। मश्क का दूसरा सवाल, अखिली 10 के नज़रिए तकसीम के इस्तेमाल से या अखिली 10 के तकसीमी अलगोरिथम के इस्तेमाल से साबित कीजिए कि कोई भी ताक़ सही अदद 6q जमा 1, 6q जमा 3 या 6q जमा 5 की शक्ल में होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ हमको साबित ये करना है कि कोई भी ताक़ सही अदद 6q जमा 1, 6q जमा 3, 6q जमा 5 की शक्ल में होता है। सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर फ़र्ज़ करना है। फ़र्ज़ करो कि ए कोई मुस्बित सही अदद है। यहाँ ए को हमने फ़र्ज़ कर लिया। बी क्या होगा? 6। तो आर की शर्त में दर्ज करने पर क्या होगा? आर सिफर से बड़ा और मसावी होगा और 6 से छोटा होगा। तब हमें मुमकिना बाकी क्या हासिल होगा? आर मसावी है सिफर कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5। 6 नहीं होगा। वाज़े तौर पर देखिए, आप याद रखना होगा यहाँ आर को हम, आर छोटा है 6 से का मतलब सिफर से 5 तक बाकी बचेंगे। आर की कदर ए मसावी है 6q जमा आर में दर्ज करने पर। आर मैंने पहले क्या लिया? आर सिफर दर्ज करने पर 6q जमा सिफर, 6q में सिफर जमा करने पर क्या हासिल होगा? 6q। इसी तरह से आर मसावी 1 दर्ज करने पर 6q जमा 1, आर मसावी 2 दर्ज करने पर 6q जमा 2, आर मसावी 3 दर्ज करने पर 6q जमा 3, आर मसावी 4 दर्ज करने पर 6q जमा 4 और इसी तरह से 5 का क्या होगा? 6q जमा 5। प्यारे बच्चों, यहाँ हमें 6 बातें मालूम हुई हैं। एक है 6q, 6q जमा 1, 6q जमा 2, 6q जमा 3, इसी तरह से 6q जमा 5 तक। किसी भी अदद को 6 से ज़रब देने पर कौन सा अदद हासिल होगा? यानी ताक़ अदद या जुफ्त अदद। 6 से ज़रब दे रहा हूँ मैं एक अदद को, 6 एकन 6, 6 हासिल होगा 1 से ज़रब देने पर। 6 कौन सा अदद है? जुफ्त अदद। 6 दुगनी 12, 12 कौन सा अदद है? जुफ्त अदद। 6 तिया 18 जुफ्त अदद। यानी किसी भी अदद को 6 से ज़रब देने पर तमाम के तमाम जुफ्त अदद हासिल होते हैं। प्यारे बच्चों, आप पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं, किसी भी जुफ्त अदद में सिफर जमा करने पर, जुफ्त अदद हो या ताक़ अदद हो, उसमें सिफर जमा करने पर वही अदद हासिल होगा। जुफ्त रहा तो जुफ्त हासिल होगा, ताक़ रहा तो ताक़ हासिल होगा। और दूसरा, जुफ्त अदद में अगर हम जुफ्त अदद जमा किए तो हासिल होने वाला अदद भी जुफ्त होगा, और जुफ्त अदद में अगर हम ताक़ अदद जमा किए तो हासिल होने वाला अदद ताक़ अदद होगा। आइए इस बात को हम सवाल की तरफ ले जाते हैं। अजीज़ तलबा, यहाँ हमारे पास 6 आदात थे। 6q, 6q जमा 1, 6q जमा 2, 6q जमा 3, 6q जमा 4, 6q जमा 5। किसी भी अदद को 6 से ज़रब देने पर हमने देखा पीछे जुफ्त अदद हासिल हो रहा है, और जुफ्त अदद में सिफर जमा करने पर जुफ्त अदद हासिल हो रहा है, जुफ्त अदद जमा करने पर जुफ्त अदद हासिल हो रहा है। या देखिए आप, सिफर जमा करके पहले मैंने देखा 6q हासिल हो गया,
फिर एक दूसरा अदद यहाँ जुफ्त क्या है 2, 6q जमा 2, ये भी जुफ्त अदद है। और एक क्या है हमारे पास 6q जमा 4, ये भी जुफ्त अदद है। और कोई जुफ्त है देखिए, गौर कीजिए, नहीं है। यानी मतलब बाकी जो बचे हैं वो तमाम के तमाम ताख आदाद हैं। अब सवाल पे आप ज़रा नज़र डालिए, 6q जमा 1, 6q जमा 3, 6q जमा 5, ये बाकी क्या बचे, 6q जमा 1 ताख अदद, 6q जमा 3 ताख अदद, 6q जमा 5 भी ताख अदद होगा। प्यारे बच्चों, हासिल ताख सही अदद क्या हुआ, 6q जमा 1 आया है, 6q जमा 3 आया है, 6q जमा 5, यानी कोई भी ताख सही अदद 6q जमा 1, 6q जमा 3, 6q जमा 5 की शक्ल में होगा। आपके इम्तिहान में ताख नहीं कहेंगे, जुफ्त भी कह सकता है। यही सवाल को जुफ्त अदद में भी पूछ सकते हैं इम्तिहान में। क्या करना होगा, जब हमको सेम तरीके से जो जुफ्त अदद है वो जुफ्त अदद को यहाँ लिखना होगा। अजीज़ तलबा, अखली दस के नज़रिए तक़सीम के इस्तेमाल से या अखली दस के तक़सीमी एल्गोरिथम के इस्तेमाल से साबित कीजिए कि कोई भी जुफ्त सही अदद अगर 6q जमा 2, 6q जमा 4 की शक्ल में होता है। अगर साबित करना है हमको, क्या करना होगा, ये सेम तरीक़ा अपनाना होगा। अपनाने के बाद लास्ट में हमारे पास यहाँ 6 अदद 6 सूरतें हासिल हो गए थे। यानी क्या क्या हासिल हुए थे, 6q आया, 6q जमा 1, 6q जमा 2, 6q जमा 3, 6q जमा 4, 6q जमा 5। इसमें से हमने ताक इस सवाल में साबित कर दिया, बाकी बचने वाले जुफ्त होंगे। यही अदद लास्ट में आपको क्या लिखना होगा, हासिल जुफ्त सही अदद 6q जमा 2, 6q जमा 4, यानी कोई भी जुफ्त सही अदद 6q जमा 2, 6q जमा 4 की शक्ल में होता है। अजीज तलबा, ये 6q ही की शक्ल में नहीं दिया जा सकता, 4q भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। यही तरीके से आप पूरे सवालात को बाद में आर लेकर के हल करना होगा। प्यारे बच्चों, मश नंबर 1 का पहला और दूसरा सवाल यहाँ पर हमने हल किया है। आइए मश नंबर 2 के तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। सवाल नंबर 3, अखली दस के नज़रिए तक़सीम के इस्तेमाल से, या कभी सवाल बदल भी जा सकता है, अखली दस के तक़सीमी एल्गोरिथम के इस्तेमाल से साबित कीजिए कि किसी भी मुस्बित सही अदद का मुरब्बा। ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर वहाँ पर ताक सही अदद कहा था या जुफ्त सही अदद कहा था, यहाँ मुस्बित सही अदद का मुरब्बा 3p जमा 1 की शक्ल में होता है। प्यारे बच्चों, ज़रा इधर ध्यान दीजिए आप लोग। फ़र्ज़ करो कि ए कोई मुस्बित सही अदद है। यहाँ पहली बात हमको फ़र्ज़ करना है ए कोई मुस्बित सही अदद है। उसके बाद दूसरा मरहला हमारे बी की जानिब आएगा। यहाँ अगर हम बी की सही निशानदही करें तो हमारा आधा सवाल हल हो जाएगा। यह सवाल में देखिए आप लोग, क्या है, 3p जमा 1, तो मुझे b क्या लेना होगा, 3 लेना होगा। वही q क्या होगा, खारिज किस्मत, r बाकी होगा। अखली दस का तक़सीमी एल्गोरिथम a मसावी है bq जमा r, यह बाजू r की शर्त को लिखना नहीं भूलना चाहिए। या b अगर मैंने 3 ले लिया तो r क्या होगा, r 0 से बड़ा या मसावी होगा और 3 से छोटा होगा। यानी मुमकिना बाकी क्या होगा, 0, 1, 2, यानी r मसावी है 0, 1, 2 होगा। r की कदर a मसावी है 3q जमा r में दर्ज करने पर। ये 3q कहाँ से आया, b की जगह में हम 3 दर्ज कर दिया है हमने, 3q जमा r। a मसावी 3q जमा r में r की कदर दर्ज करने पर, यानी पहले r मसावी 0, a मसावी है 3q जमा 0 दर्ज करने पर क्या आया, a मसावी 3q। यहाँ हमको सवाल में क्या दिया, सवाल की तरफ ज़रा ध्यान दीजिए आप। किसी भी सही अदद का मुरब्बा, यानी मुरब्बा करना होगा। a मसावी 3q हासिल हो गया, यहाँ मुरब्बा करो, यानी दोनों जानिब मुरब्बा करने पर यहाँ a की दूसरी यानी a का मुरब्बा
यहाँ क्या राइट साइड में क्या है 3q, 3q की दूसरी, तो a की दूसरी जैसे का वैसा मसावी है। यहाँ पर 3 तिया 9 यानी 3 की दूसरी 3 तिया 9 q की दूसरी। अब सवाल पे आप एक बार गौर कीजिए, हमको साबित क्या करना है 3p, 3p जब हमको साबित करना है तो ये 9 से 3 मुश्तरिक लेने पर क्या होगा 3q की दूसरी। यहाँ 3q को मैंने p फर्ज कर लिया, p मसावी है 3q, तो अब क्या होगा a की दूसरी मसावी है ये 3q की दूसरी के बजाय p। इसी तरह r मसावी है 1 दर्ज करने पर, a मसावी है 3q जमा 1, यहाँ पर भी मुरब्बा करने पर a की दूसरी मसावी है 3q जमा 1 की दूसरी। आप पिछली जमातों में x जमा y की दूसरी का ज़ाब्ता पढ़ चुके हैं, वही ज़ाब्ते को आप यहाँ ज़हन नशीन करके आगे बढ़ेंगे। आप x जमा y, x के बजाय क्या है 3q, y के बजाय क्या है 1, तो पहले x की दूसरी, x के बजाय क्या लेना मुझे 3q की दूसरी, उसके बाद 2xy, 2x के बजाय 3q, y के बजाय 1 जमा y की दूसरी, y के बजाय क्या लेना होगा मुझे यहाँ पर 1 की दूसरी। यहाँ इन्हीं की कदरों को लिख रहा हूं मैं, 3 तिया 9q की दूसरी जमा 2 तिया 6, 6 एकन 6q जमा 1। अब जरा गौर कीजिए फिर सवाल की तरफ, क्या था हमको काम मुश्तरिक में 3, तो 3 किस किस में से मुश्तरिक जा सकता है, यहाँ पर 9 में से ले सकते हैं मुश्तरिक और 6 में से ले सकते हैं मुश्तरिक, दोनों में से 3 को मुश्तरिक ले रहा हूं। 3 तिया 9, ये q की दूसरी जनाब जैसे कि वैसे है, और यहाँ 3 दुगनी 6, 2q, ये 1 बाहर जैसे कि वैसा बाकी बचा हुआ है। अगर यहाँ जो ब्रैकेट में मौजूद है 3q की दूसरी जमा 2q को p फर्ज कर लिया जाए, यानी p मसावी है 3q की दूसरी जमा 1, तो क्या होगा ये a की दूसरी मसावी है 3p जमा 1। प्यारे बच्चों, हमने अब तक r मसावी है सिफर दर्ज करके देखा, r मसावी है 1 दर्ज किया, r मसावी है 2 दर्ज करेंगे हम, तो r मसावी 2 दर्ज करने पर क्या होगा a मसावी है 3q जमा 2। यहाँ पर भी जैसे पीछे हमने मुरब्बा किया था, यहाँ पर भी हम मुरब्बा करेंगे। a की दूसरी यानी एक मुरब्बा करने पर a की दूसरी मसावी है 3q जमा 2 की दूसरी। यही यहाँ पर भी वही पुराना x जमा y का ज़ाब्ता, या x के बजाय क्या है 3q की दूसरी। इस तरह से 2xy, 2x के बजाय 3q, y के बजाय 2 जमा y की दूसरी के बजाय 2 की दूसरी। इसी तरह से यहाँ कीमतें मालूम करके लिखेंगे हम, 3 तिया 9q की दूसरी, 2 तिया 6, 6 दुगनी 12q जमा 2 दुगनी 4। यहाँ आपको गौर करना होगा, क्या दिया सवाल में 3p। अब 3 क्या 4 में से हम 3 को मुश्तरिक ले सकते हैं? नहीं, तो क्या किया मैंने यहाँ पर 4 के बजाय इसके 3 जमा 1 लिख लिया, 3 जमा 1 लिख सकते हैं ना बच्चों। अब इन तीनों में से 3 को मुश्तरिक ले रहा हूं मैं, यानी 9q की दूसरी जमा 12q जमा 3, इन तीनों में से 3 को मुश्तरिक लेने पर 3 तिया 9, 3 जैसे कि वैसा, या 3 आ गया, q की दूसरी जैसे कि वैसा। ये 12 में से 3 कितनी मरतबा जाएगा 3 चौक 4q लिख दिया। यहाँ 3 में से क्या गया 3 एकन 3, 1 आया है जमा ये 1, 3q की दूसरी जमा 4q जमा 1 को p अगर फर्ज कर लिया मैंने यहाँ, तो तब क्या होगा ये 3, ये पूरा ब्रैकेट वाला क्या हुआ p जमा 1। प्यारे बच्चों, आप तीनों सूरतों में गौर किया है, पहले सूरत में 3p आ गया, दूसरा 1 दर्ज करने पर क्या आया 3p जमा 1 आया, तीसरा 2 दर्ज करने पर भी 3p जमा 1 आ गया, तब साबित हुआ, यानी किसी भी मुस्बित सही अदद का मुरब्बा 3p 3p जमा 1 की शक्ल में होता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, अब तक हमने मश्क नंबर 1 के सवालात को हल किया है। इसी तरह के सवालात आपके और भी हैं, जिसको आप हल कीजिए। इंशाअल्लाह इसके बाद के सवालात के लिए हम आइंदा डिजिटल क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।